भगवान वेदव्यास और वहीं उसी वक्त नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा भगवान वेदव्यास से कि हम प्रतिदिन आते हैं, आपका खिला हुआ चेहरा देखते हैं, आज आपका मुख म्लान है, कांतिहीन आपका यह श्रीमुख हमें अच्छा नहीं लग रहा। आपका अंतस्थल, आपका अंतर्मन उदास प्रतीत होता है। आप खिन्न हैं, आप उदास हैं, आप चिंता ग्रसित की भांति प्रतीत हो रहे हैं। आप कृपा कर बताइए इसका कारण क्या है। भगवान वेदव्यास ने नारद जी को सारी बात बताई। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी बोले, प्रभु देखा जाए तो बात बहुत बड़ी भी है और बात बहुत छोटी भी है। जीवन में अन्न की जितनी जरूरत है उतनी आवश्यकता जल की भी है, और जितनी आवश्यकता जल की है उतनी अन्न की भी है। ज्ञान जो है वो अन्न है और प्रेम जो है वो जल है। मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल सब्जी दाल कुछ भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए कंठ में कोई अन्न का कण अटक गया तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? दोबारा ग्रास उठाते हैं क्या? दोबारा निवाला उठाते हैं भोजन का? नहीं, फिर तो ढूंढते हैं कि कहीं से एक घूंट पानी मिल जाए, पानी से उतरे नीचे। तो जब अन्न का कण कंठ में अटक जाता है तो वो जल के माध्यम से उतरता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ज्ञान जो है वो अन्न है और प्रेम जो है वो जल है। तो जब ज्ञान किसी को अटक जाता है तो उसको प्रेम की जरूरत पड़ती है। अब आपने संसार में ज्ञान तो बहुत परोसा, ज्ञान परोसने में तो कोई कमी नहीं कि ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। आपने प्रेम नहीं परोसा, आपने प्रेम पत्र नहीं लिखा, आपने प्रेम की चिट्ठी नहीं लिखी, आप प्रियतम के प्रति प्रेम पाती लिखिए। देखिए, भगवान के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भगवान को पाने के लिए 16 आने वैराग्य की जरूरत पड़ती है। इस बात को आप सब बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्ग में भगवान को पाने के लिए 16 आने वैराग्य की जरूरत पड़ती है, और भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए 16 आने प्रेम की जरूरत पड़ती है। तो इस कलयुग में, हाँ, इस कलयुग में 16 आने वैराग्य की संभावना कहीं दिखती है? बताइए कहां से दिखेगी? 10 सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में गया हुआ व्यक्ति भी एक बार भगवान को देखता है तो दूसरी बार नीचे उतरे हुए अपने जूते और चप्पल को देखता है कि वो है कि नहीं है। और जिन्होंने बिल्कुल नया खरीदा हो, ब्रांडेड खरीदा हो, उसे भगवान से ज्यादा जूते और चप्पल दिखाई देते हैं। तो जिसकी प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि कोई मंदिर में जाकर, कोई कथा कीर्तन में भी जाकर अपने जूते चप्पल का स्मरण रखता है, ध्यान रखता है। एक कुछ परमहंस हुए हैं, परम संत हुए, उन्होंने तो यहां तक कहा कि कलिकाल के प्राणी, प्रवचन में कहा जाता है, सत्संग में कहा जाता है, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, मोह छोड़िए। तो वो संत कहते हैं हाथ जोड़कर, भैया
सत्संग में कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड छोड़िए। अरे ये क्या छोड़ेंगे? कलयुग के प्राणियों से तो गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब नहीं छूटती। काम क्रोध लोभ जिनसे जिनसे 2 रुपए की चीज नहीं छूटती, 1 रुपए की चीज नहीं छूटती, जो गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ सकते, जो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते, जो शराब नहीं छोड़ पाते, जो ऐसे व्यसन नहीं छोड़ पाते, वो काम क्रोध लोभ मोह कहां से उनसे छूटेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 आने वैराग्य तो छोड़िए, एक आने वैराग्य में भी कलिकाल के जीव सफल नहीं हो पाएंगे, डूब ही जाएंगे। और ज्ञान मार्ग में समझौता नहीं है। देखिए ध्यान से आप सब नोट करिए, भक्ति मार्ग में भक्त को जितनी छूट मिलती है ज्ञान मार्ग में बिल्कुल नहीं मिलती। ज्ञान मार्ग में समझौता होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में तो एक पल के लिए भी आप वैराग्य से चूके तो आप ज्ञान से च्युत हो जाएंगे। भक्ति में तो बहुत छूट है, भक्ति में तो छूटे ही छूट है। अच्छा 16 आने वैराग्य तो संभव नहीं है, लेकिन 16 आने भक्ति मार्ग में प्रेम पूर्ण संभव है, पूर्ण संभव। नारद जी कहते हैं कि प्रभु ज्ञान मार्ग की आपने व्यवस्था बहुत बड़ी कर दी है, आप प्रेम बढ़ाइए। तो व्यास जी बोले जब आप ही मंत्र दे रहे हैं प्रेम का, तो उसका बीजारोपण तो आप ही कर दीजिए। तो एक परंपरा चली है, आपने सुना होगा, भागवत किसने कही? भगवान नारायण ने। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने कही इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा। तो भगवान नारायण ने सबसे पहले ये कथा किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ये कथा किसको सुनाई? अपने प्रिय पुत्र देवर्षि नारद जी को। और देवर्षि नारद जी ने ये कथा आज इस वक्त सुनाने जा रहे हैं ये भगवान वेदव्यास जी को। और यही कथा आगे चलकर वेदव्यास भगवान सुनाएंगे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को। और फिर आगे चलकर शाम को जब कथा का आज विश्राम होगा थोड़े समय बाद, तो आप सब देखेंगे कि अभी कथा कहां हो रही है? लेकवुड सिटी में। आप तो यही सोच रहे होंगे हाँ हो भी रही है, पर कथा में कथा कहां हो रही है? कथा हो रही है तो इस प्रांगण में, कोई संदेह नहीं, लेकिन कथा में कथा कहां हो रही है? कथा में कथा चल रही है अभी नैमिष की भूमि में, नैमिषारण्य तीर्थ में। और वक्ता कौन है? सूत जी। श्रोता कौन है? शौनकादिक ऋषि। लेकिन आज सांझ को जब कथा का विश्राम होगा तो भूमि भी बदल जाएगी, वक्ता भी बदल जाएंगे और श्रोता भी बदल जाएंगे। आज भूमि बनेगी शुक्रताल की, वक्ता बनेंगे श्री सुखदेव प्रभु और श्रोता के रूप में विराजमान होंगे राजा परीक्षित। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई है और निवेदन किया है, मेरे पूर्व जन्म का एक वृत्तांत है, यदि भागवत की कथा में आप वो डाल देंगे, पिरो देंगे, तो संसार के भक्त जनों को बड़ी प्रेरणा होगी, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि आप हमें बताइए, हम जरूर उस कथा को डालेंगे। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था और मेरे गांव में कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए। मैं आम बालकों की भांति में नहीं था,
मैं उच्छृंखल नहीं था, मैं उद्दंड नहीं था, मैं आम बच्चों की तरह शैतान नहीं था, मैं बदमाश नहीं था। मेरी वृत्ति अलग थी, मेरे विचार अलग थे, मेरे संस्कार अलग थे। मैं शांत प्रिय था, मैं एकांत मुझे प्रिय लगता था। और मेरे सभ्य स्वभाव को देखकर हमारे गांव वालों ने चातुर्मास में आए पधारे संतों की सेवा में मेरी सेवा नियुक्त कर दी। मैं क्या करता सुनिए, जहां संत कृष्ण कथा का गान करते, मैं उस आंगन को गोबर से लीपता था। मैं प्रातः पुष्प चुनकर लाता, डलिया में भरकर संतों के चरणों में रखता था। संत भगवान कृष्ण की कथा को गाते और मैं बड़े प्रेम से उनकी कथा को सुनता। और हे व्यास जी, कभी कभी तो ऐसी भावमयी कथा होती कि मेरे नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होते। मुझे ऐसा लगा जैसे आंसू नहीं बह रहे हैं, ऐसा लगता जैसे आंसू के रूप में मेरे जीवन के समुचित पाप बह रहे हैं। धीरे धीरे निष्पाप हो गए और मैं शीत प्रसादी पाता, संतों की आज्ञा से साधुओं संतों का जूठन पाता। एक दिन समय आया, वो संत जाने लगे, मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, एक पैर पकड़कर। मैंने कहा कि आपने मुझ में जो व्यसन लगाया है, आपने मुझ में जो कृष्ण रोग लगाया है, कृष्ण कथा के सुनने का जो मैं व्यसनी हो गया हूं, मुझ में आदत हो गई है, अब सब छूट जाए पर अब ये कृष्ण कथा नहीं छूटनी चाहिए। आप कृपा कर कर मुझे छोड़कर मत जाइए, जहां जा रहे हैं कृपा कर कर मुझे लेते चलिए, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से जो रस हमें पिलाया है, अब उस रस के बिना हम जी नहीं सकते। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, छोटी से छोटी सेवा करेंगे, बड़ी से बड़ी सेवा करेंगे, जैसा आप कहेंगे आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे, हमें लेकर चलिए, हमें छोड़कर मत जाइए। इतनी प्रार्थना नारद जी कह रहे थे, व्यास जी मैं कर ही रहा था कि मेरी माँ दौड़ी चली आई और उसने संत के एक चरण को पकड़कर, तो मैं लेटा था, वो दूसरे चरण को पकड़कर लेट गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, पैर पकड़ कर कहा कि हे सत्पुरुषों, हे साधुजनों, हमारी बुढ़ापे की लाठी है यह बालक, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं ये जो लोगों के घरों में बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, झाड़ू बुहारी करती हूँ, आंगन लीपती हूँ, मैं लोगों की सेवा शुश्रूषा जो करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं करती, मैं इस बालक के लिए करती हूँ, उसके लालन पालन के लिए। क्यों? क्योंकि अंतिम में यही मेरा आश्रय है। तो अगर आप इसे लेकर चले जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, हम रहेंगे कैसे? नियम है बंधुओं, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माता का त्याग नहीं करना चाहिए। मां का त्याग नहीं करना चाहिए। एक नहुष नाम के राजा थे, नहुष राजा। वो अपनी मां के पास गए, उन्होंने अपनी मां से कहा, मां मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। राजा नहुष अपनी मां के पास जाकर कहते, मां आपसे आज्ञा लेने आया हूं। मां ने कहा, कैसी आज्ञा? बोले, मैं घर छोड़कर वन में जाना चाहता हूं। तो घर छूटने का मतलब है राजमहल छोड़ने का मतलब है आप भी छूट जाएंगे, मतलब आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाना चाहता हूं। मां ने कहा, चले जाओ, मुझसे आज्ञा ही लेने आए हो, चले जाओ, लेकिन मेरे दो काम करते चले जाओ, दो काम करो और चले जाओ। राजा ने सोचा कि मां का कहना है, दो मेरी इच्छा पूरी कर दो, दो मेरे काम कर दो, मेरी दो इच्छाओं को पूरा करके अपना वन में चले जाना। तो कहो मां आपकी क्या आज्ञा है?
मैं जल्द से जल्द आपकी 2 आज्ञाओं का पालन करूं और वन में चला जाऊं। मां ने कहा मेरी पहली आज्ञा है, मेरी पहली इच्छा है कि गूलर का जो फल होता है ना, गूलर का फल, उससे दूध निकलता है। तो बोले गूलर के फल से जो दूध निकलता है, गूलर के दूध से 7 तालाब भर दो, ये मेरी इच्छा है। गूलर के दूध से 7 तालाब भरो, ये मेरी पहली इच्छा है। राजा ने कहा दूसरी इच्छा मां? माता ने राजा नहुष से कहा कि ये 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में 10 नाखून हैं, अपने एक एक नाखून में लोहे की 21-21 कील चुभो। ये 2 इच्छा है मेरी, ये 2 कामना है मेरी, ये 2 आज्ञा हैं। ऐसा तुम कर लो और ऐसा कर लो तो चले जाओ। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा सर पर है हमारे। राजा नहुष ने क्या किया, अब आज्ञा थी कि एक एक नाखून पर 21-21 लोहे की कील। राजा ने कहा चलो भाई पहली चालू करे, पहला कील चुभोए। तो जैसे ही लोहे की कील रखी और छोटा ही प्रहार किया, और आप कल्पना करिए, आप विचार कर देखिए कि लोहे की कील से जब चोट लगी उस नाखून में, तो ऐसी भयंकर पीड़ा हुई, ऐसी भयंकर पीड़ा हुई कि एक एक नाखून में 21-21 कील तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक कील भी नहीं चुभोई गई, एक कील भी। तो राजा नहुष जाकर उन्होंने विचार किया कि भैया एक नाखून में 21-21 कीलें चुभोनी थी, मैं तो एक भी नहीं चुभो पाया। चलो कोई बात नहीं, मां की एक आज्ञा का पालन तो मैं नहीं कर सका, चलो मैं दूसरी आज्ञा का पालन करूं। अपने सारे सैनिकों को, अपने सारे राजसेवकों को आज्ञा दिया, राज्य में जितने भी गूलर के फूल हैं उन सब से तालाब भरो, सब गूलर उतार लो। अब जितने भी सब सेवक थे, नौकर चाकर थे, दास दासियां थी, सबकी ड्यूटी इसी में लगा दी। और गूलर के जितने फल उतारे उनसे जब तालाब भरने की बारी आई, तो बताइए गूलर के दूध से कहीं तालाब भरा जा सकेगा? 7 माने का था, 7 तालाब, एक तालाब क्या, आधा तालाब क्या, कुछ भी भरा ही नहीं। राजा नहुष मां के पास चले आए, बोले मां। मां ने कहा क्यों नहुष, हमने तुम्हें 2 आज्ञा करी थी, क्या तुमने पूरी कर दी? तुम्हें वन जाना होगा, लेट होगा, अरे बताओ और जाओ। तो राजा नहुष ने हाथ जोड़कर कहा मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं और मैं क्षमा मांगता हूं, माफी चाहता हूं। मां ने कहा किस लिए? बोले मां आपने कहा था एक एक नाखून में 21-21 लोहे की कील चुभोने के लिए, हमसे तो एक नहीं चुभोई हुई। आपने कहा था गूलर के दूध से 7 तालाब भरने के लिए, हमसे तो एक नहीं भरा गया, हमने सब प्रयास कर लिए। ठीक है मां, मैं समझ गया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका, अब मैं राज्य छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन्हीं दोनों आज्ञाओं को क्यों दिया, आपने ऐसी ही बात क्यों कही? तो मां ने कहा सुनो, एक एक नाखून में 21-21 लोहे की कील चुभोने से जितनी पीड़ा होती है या होगी या होनी चाहिए, उतनी पीड़ा मैंने तब सही थी जब मैं तुम्हें जन्म दे रही थी। तो हिसाब बराबर होता तब तो जाते, दर्द का हिसाब बराबर होता, जितना दर्द मैंने सहा उतना दर्द अगर तुम भी सह लेते तो हमारा बराबर हिसाब होता। उस दर्द से, उस दर्द के ऋण से तुम मुक्त हो जाते। और दूसरा सुनो, हमने कहा था गूलर के दूध से 7 तालाब भरने के लिए, तुम एक न भर पाए, तो वो गूलर का दूध क्या है? बोले गूलर के दूध से 7 तालाब अगर भर दिए जाएं, वो बात जितनी महत्वपूर्ण होगी, वह दूध जितना महत्वपूर्ण होगा, उतना महत्वपूर्ण तुम्हें अपने हृदय का दूध पिलाया है,
उस ऋण से भी तुम दोनों में से किसी ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाए। तो जब दोनों में से किसी ऋण से मुक्त नहीं हुए तो तुम माता को छोड़ने की सोच भी कैसे सकते? मुझे क्षमा करिएगा, आप सब भगवान भागवत की कथा सुन रहे हैं, आगे आगे प्रसंग आएंगे, आप सब हर प्रसंग पे कोई ना कोई भाव देखेंगे। हम जिनकी कथा सुन रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण अपने पूरे जीवन काल में कुछ एक बार गिनती के आंखों से आंसू बहाए हैं, कुछ एक बार। उनमें से एक है, उनमें से एक बार तब भगवान रो पड़े थे जब भगवान को अपनी मैया यशोदा को छोड़कर जाना पड़ा था। तब भगवान के नेत्रों से अश्रु आए। मां का त्याग तो परमात्मा भी करना नहीं चाहते, भगवान कृष्ण भी मां को छोड़ना नहीं चाहते। जो मां यशोदा को छोड़कर जाने के लिए जिनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई तब कि वो भी रो पड़े, कैसे रहूंगा आपके बिना, कैसे छोड़कर जाऊंगा आपको, कल्पना करिए। तो जब नारद जी कहते हैं कि मां ने संतों से ऐसा कहा, तो संत बोले कि जब तक तुम्हारी माता जीवित है तब तक तुम कहीं मत जाओ, घर में रहो, मां की सेवा करो और भगवान का भजन करो। हाँ, जब मां न रहे तब स्वतंत्र होकर भजन करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। द्वादशाक्षर मंत्र दिया संतों ने और कहा इसी का स्मरण करो, इसी का जप करो, इसी का ध्यान करो। नारद जी कहते, व्यास जी मैं तो उसी में आनंदित होने लगा। एक दिन मुझ पर कृपा हुई, क्या हुआ? एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशगाम पथि सर्पो दशत पदस्पृष्टाम। काल की प्रेरणा से सर्पो दशत पदम, सर्प ने मेरी मां के पैर में डस लिया। कृपणाम काल प्रेरित, काल की प्रेरणा से। तो हुआ क्या, एक बार मेरी मां गाय दूहने जा रही थी रात्रि के अंधेरे में, तो मेरी मां का एक पैर सांप की पूंछ पर पड़ गया। सांप ने मेरी मां को काट लिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। तो किसी ने कहा कि नारद जी तो भक्त हैं और भक्त का हृदय तो कोमल होता है, तो उस कोमल हृदय में इतना कठोर भाव कैसे आ सकता है कि मां की मृत्यु हो गई तो भगवान की कृपा हो गई? बोले नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ सही नहीं है। बोले फिर? बोले नारद जी ये कहना चाहते हैं कि मां की मृत्यु, अब संसार में मेरी मां नहीं रही तो अब मैं भगवान का भजन स्वतंत्र होकर कर सकूंगा, ये भगवान की कृपा हुई है। 12 वर्ष तक द्वादशाक्षर मंत्र का नारद जी कहते हैं मैंने जप किया। प्रलय काल में मेरा शरीर छूटा है और भगवान की एक झांकी हुई। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत महत्व की है, बहुत महत्व की है। नारद जी कह रहे हैं मैंने 12 वर्ष तक भगवान का भजन किया, एक झांकी हुई, झिलमिल झांकी, और वो झांकी अंतर्धान हो गई प्रभु की। तो भगवान ने कहा इस जन्म में मेरी तुम्हें इतनी ही झांकी मिलनी थी, पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होगा। तो बोले प्रभु नहीं, पूरा दर्शन चाहिए। बोले होगा ही नहीं। बोले इस शरीर को छोड़ना होगा, इस जन्म में तुम्हें मेरा पूर्ण दर्शन हो नहीं सकता, और अगले जन्म में ऐसी कृपा होगी मेरी तुम पर कि जब चाहोगे तब दर्शन करोगे, बेरोक टोक दर्शन करोगे। इसका मतलब क्या है, आप कल्पना कर कर देखिए, हमारी भक्ति नारद जी की तुलना में कैसी है, हमारा भजन नारद जी के भजन की तुलना में कैसा है, हमारा नाम संकीर्तन, नाम जप नारद जी की तुलना में कैसा है। हम जीरो हैं, लेकिन तब भी सोचते हैं इतना भजन करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, प्रभु का दर्शन तो होता नहीं है।
इतना भजन भाव शुद्ध होकर करने वाले नारद जी को भी पूर्व जन्म में भगवान कहते हैं झांकी ही होगी। और वो झांकी हुई क्यों? झांकी इसलिए हुई कि मैं हूं तुम्हारे अंग संग, ये बताने के लिए हिम्मत मत हारना, मेरा नाम लेते चलो, भजन करते चलो, कथा सुनते चलो, मेरी शरण में रहते चलो। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगा, अपने गले से लगा लूंगा। और नारद जी कहते हैं प्रलय काल में जब मेरा शरीर छूटा तो मैं क्या बना? ट्रांसफर देखिए, ऐसा प्रमोशन देखा है आपने? नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, नौकरानी का बेटा था। अब प्रमोशन देखिए, जब मैं दासी पुत्र के पद को छोड़ा, मैंने, मेरी मृत्यु हुई, मेरा जो जन्म हुआ वो सीधे दासी पुत्र से छूटा और मैं ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बन गया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मैं भगवान नारायण के प्रदत्त दी हुई इस वीणा को लेकर उनके नाम को गाता रहता हूं। और लोग तो परमिशन लेकर वैकुंठ जाते हैं, मैं जब चाहता हूं तब वैकुंठ जाता हूं, जब चाहता हूं तब नाथ नारायण के दर्शन करता हूं। ये किसकी महिमा है? ये संत के सानिध्य की महिमा है, ये हरि के कथा की महिमा है, ये भगवान के नाम जप की महिमा है। और बंधुओं, ये भगवत शरण की महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी दिव्य महिमा है। आज विश्राम के सत्र में बढ़ने वाली कथा की ओर हम बढ़ेंगे। नारद जी के कुछ भाव हैं, आप सब आनंद से सुनिए, फिर उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे अग्रिम प्रसंग में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, कन्हैया मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। वो दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। नशा प्रेम वाला ऐसा जगा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा जगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना। इसलिए अब ऐसी झलक तू दिखा दे,
नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। अच्छा, एक बार वो हाथ उठाए जो मेरे गोविंद से प्यार करते हैं। कौन कौन प्यार करता है गोविंद से? सभी करते हैं ना। आप मिलकर के एक कृष्ण धुनी को गाते हैं। अरे जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गिरधर गोपाला, ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। कह दो कृष्ण कन्हैया